क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के रहस्यमयी महासागरों में ऐसे जीव भी हो सकते हैं जो किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन जैसे दिखते हैं? ऐसे जीव जिनकी हरकतें किसी डरावनी हॉरर फिल्म के राक्षसों से भी ज्यादा भयानक लगें। जी हाँ, गॉब्लिन शार्क। एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठती है। डर, रहस्य और रोमांच की गहराई को समेटे यह शार्क समुद्र की उन अंधेरी परतों में रहता है जहां इंसानी आंखों की पहुंच भी नहीं। इसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे वह धरती का नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी अनजाने कोने से आया हो। उसकी लंबी चोंच जैसी नाक, गुलाबी पारदर्शी त्वचा और सबसे खतरनाक उसका जबड़ा, जो पलक झपकते ही बाहर आकर शिकार को जकड़ लेता है। यही वजह है कि लोग इसे एलियन शार्क के नाम से जानते हैं। गॉब्लिन शार्क की पहली खोज 1898 में जापान के समुद्री इलाकों में हुई थी, लेकिन आज 100 से भी ज्यादा वर्षों बाद भी यह जीव हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसकी त्वचा इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि उसके भीतर बहता खून तक साफ दिखाई देता है। जब यह समुद्र की गहराई में होता है तो इसका रंग नीला या ग्रे दिखता है, लेकिन सतह के पास आने पर यह गुलाबी दिखने लगता है, मानो किसी भूतिया दुनिया से निकला हो। इसकी लंबाई लगभग 10 से 13 फीट तक होती है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इससे भी बड़े गॉब्लिन शार्क देखे गए हैं। ये भले ही तैरने में तेज न हो, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका बेहद खतरनाक है। गॉब्लिन शार्क की सबसे अनोखी और डरावनी खूबी है इसका जबड़ा। जहां दूसरी शार्क्स का जबड़ा उनकी खोपड़ी से जुड़ा होता है, वहीं गॉब्लिन शार्क अपने जबड़े को बिजली की रफ्तार से बाहर फेंक सकती है। जब कोई शिकार उसके पास आता है तो वह अपने जबड़े को अपनी खोपड़ी से बाहर निकालकर उसे पकड़ लेती है। यह नज़ारा ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म में एलियन अपने शिकार को अचानक दबोच ले। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को स्लिंग शॉट फीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं, एक ऐसी क्षमता जो इसे समुद्र का सबसे डरावना शिकारी बनाती है। गॉब्लिन शार्क को वैज्ञानिक लिविंग फॉसिल कहते हैं, यानी यह जीव करोड़ों वर्षों से बिना किसी बड़े बदलाव के आज भी जीवित है। इसके पूर्वज लगभग 12 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे। सोचिए, जब धरती पर डायनासोर घूमते थे तब भी गॉब्लिन शार्क गहराई में अपने शिकार की तलाश में तैर रही थी। इस जीव का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ है, जिससे यह धरती की सबसे प्राचीन और अद्भुत जीवित प्रजातियों में से एक बन गया है। यह शार्क सामान्यतः समुद्र की 1000 से 4000 फीट की गहराई में पाई जाती है, यानी वहां जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा कि वहां समय भी थम गया हो। इसी कारण वैज्ञानिक अब तक इसके जीवन चक्र, प्रजनन प्रक्रिया और सामाजिक व्यवहार के बारे में ज्यादा जान नहीं पाए हैं। क्या यह अकेली रहती है या समूह में? यह कितना समय जीती है? ये सब सवाल अब भी अनसुलझे हैं। गॉब्लिन शार्क की साइटिंग्स आज तक बहुत कम हुई हैं। पहली बार 1898 में जापान, फिर 1976 में दक्षिण अफ्रीका और 20वीं सदी के शुरुआती दशक में अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। साल 2014 में अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक बड़ी गॉब्लिन शार्क मछुआरों के जाल में फंस गई थी और वह पल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बन गया था। कभी कभार कुछ वीडियो फुटेज सामने आते हैं जिनमें इसकी विचित्र हरकतें देखी जा सकती हैं, जो दर्शकों को रोमांच और भय दोनों का अनुभव कराते हैं। गॉब्लिन शार्क की दुर्लभता का कारण है इसका रहस्य भरा जीवन और उसकी गहराई में रहने की आदत। ये हमारे कैमरों से दूर रहती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो यह जानबूझकर हमें अपनी मौजूदगी से दूर रखती है। इसके फीडिंग मैकेनिज्म, इसकी शारीरिक बनावट और व्यवहार को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इसके डीएनए पर अब तक कई शोध हो चुके हैं, लेकिन गॉब्लिन शार्क आज भी विज्ञान के लिए एक अधूरी किताब की तरह है। गॉब्लिन शार्क अकेला ऐसा जीव नहीं है जो समुद्र की गहराई में छिपा बैठा हो। इस जैसे और भी रहस्यमयी जीव हैं, जैसे डीप सी एंगलर फिश जो अपने सिर पर लाइट लेकर शिकार को फंसाता है, जायंट सिफोनोफोर जो 45 मीटर लंबा हो सकता है, फेसलेस फिश जिसके चेहरे पर ना आंखें हैं ना मुंह, और कोलोसल स्क्विड जिसकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। ये सभी जीव हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और अनोखी हो सकती है। गॉब्लिन शार्क केवल एक जीव नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है, एक ऐसा संकेत जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम समुद्र
और उसकी गहराइयों के बारे में कितना कम जानते हैं। अगर हमने इन जीवों के साथ छेड़छाड़ जारी रखी तो शायद गॉब्लिन शार्क आने वाले वर्षों में केवल किताबों और कहानियों तक ही सीमित रह जाएगी। हमें इनके रहस्यों को समझने की जरूरत है, ना कि इन्हें खत्म करने की। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखते हुए उसकी गहराई के बारे में सोचें, तो याद रखिए, कहीं बहुत नीचे एक गॉब्लिन शार्क अपने अगले शिकार की तलाश में हो, और वो शिकार शायद आप भी हो सकते हैं।